विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आप लोगों को बहुत कम समय में एशिया की प्रमुख नदियों से परिचित कराऊंगा। विद्यार्थियों, पहली नदी देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये महत्वपूर्ण सिलेबस है और सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले जिस नदी को हम लेते हैं वो इरावदी नदी है। देखिए, इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। 2090 किलोमीटर म्यांमार की जान है या म्यांमार की इसे जीवन रेखा भी कह सकते हैं। इसके किनारे प्रमुख शहर बर्मा का मांडले शहर स्थित है। इरावदी और सितांग नदी का डेल्टाई भाग म्यांमार में चावल के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी नदी हम देखते हैं एशिया की चाओ फ्राया नदी, जिसको मिनाम नदी के नाम से जानते हैं। ये थाईलैंड की मुख्य नदी है और देश की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के तट पर स्थित है। चाओ फ्राया नदी थाईलैंड में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी हम देखते हैं मीकांग। मीकांग जो है इंडो चीन, ब्रैकेट में देखिए वियतनाम लिखा गया है, सबसे बड़ी नदी है। इसे ईस्ट का या पूरब का डेन्यूब कहा जाता है। इसके किनारे नोमपेन और हो ची मिन्ह सिटी नगर स्थित हैं। इसे वियतनाम की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने 3 नदियों की चर्चा की, इरावदी, चाओ फ्राया, मीकांग। अगली नदी आप देखिए रेड नदी। ये भी उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी है। इसके किनारे हनोई नगर स्थित है। शीक्यांग चीन के पूर्वी यूनान क्षेत्र से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। हुआंगहो, परीक्षा की दृष्टि से हुआंगहो बहुत महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, पीला सागर में गिरती है। लोयस के पठार से उड़कर आई पीली मिट्टियों को ये बहाकर ले जाती है, जिसके कारण इसका नाम येलो रिवर भी है या पीली नदी है। इसे चीन का शोक कहते हैं, हुआंगहो नदी। यांग टिसिक्यांग, जिसका एक नाम चांगजियांग भी है, चीन की ये सबसे लंबी नदी है। चीन का प्रमुख नगर संघाई और वुहान इसके तट पर बसे हैं। वुहान जहाँ से कोविड-19 की उत्पत्ति हुई थी। 8 नंबर पे आते हैं, देखिए दजला फरात। दजला फरात बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इराक में दजला और फरात का जो संगम है सत अल अरब, जहाँ इराक का एकमात्र बंदरगाह नगर बसरा स्थित है। चूँकि दजला फरात की सभ्यता भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो यह इराक से संबंधित है, दजला और फरात नदियों के संगम पर। इसके बाद फिर रूस की सबसे बड़ी नदी ये निशी नदी है। फिर हम आते हैं ब्रह्मपुत्र। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से इसका उद्गम तिब्बत में चेमयुंगडुंग हिमनद से है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब गंगा से यह बांग्लादेश में मिलती है तो एक संयुक्त धारा जो बनती है उसका नाम मेघना है, और गंगा से मिलकर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके बाद फिर हम आते हैं सिंधु नदी। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील है तिब्बत में। इस नदी पर पाकिस्तान में मंगला बांध बना हुआ है, और इसकी सहायक नदियों में कुछ नदियाँ जो इसकी दक्षिणवर्ती सहायक हैं, जिसमें श्योक है, गोमल है, आर लिखा गया है, मतलब ये राइट साइड से आकर के मिलती हैं। जबकि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज बाएं तट की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम 11 नंबर पे मियांडर नदी की चर्चा करते हैं। मियांडर नदी उत्तरी अमेरिका मियांडर नदी तुर्की या टर्की देश में बहने वाली एक नदी है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने मुख्य रूप से यहाँ पे 11 नदियों की चर्चा कर ली है, जिसमें इरावदी है, चाओ फ्राया नदी है, मीकांग नदी है, रेड नदी है, शीकांग, हुआंगहो, यांग टिसिक्यांग, दजला फरात, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। मुख्य गंगा में जब हम गंगा
भारत का अध्ययन करेंगे उसमें हम गंगा और उसकी सहायक नदियों, दक्षिण भारत की मुख्य नदियों नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, इन सब नदियों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बहुत कम समय में हमने आपको महत्वपूर्ण 10 नदियों के बारे में, मियांडर सहित 11 नदियों के बारे में आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करें, कमेंट इस पर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे बहुत जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।